हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पर्यावरणीय शिक्षा विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक की पूरी समरी बताने आई हूँ। इसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक संक्षिप्त रूप में मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे सरल भाषा में और बहुत शॉर्ट रूप में इसमें आपको मिलेंगे। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम इस वीडियो को देखकर सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ फ़ायदा उठा सकता है। तो आप अब नया कुछ नहीं पढ़ें और ये वीडियो है उसको देख लें और आपने जो कुछ भी किया है उसका रिवीजन कर लें। इस वीडियो में मैं सारे यूनिट के इम्पोर्टेंट पॉइंट और टॉपिक आपको शॉर्ट रूप में क्लियर कर रही हूँ। तो हम देखेंगे यूनिट वाइज। सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट है पर्यावरण की मूल अवधारणा। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे फर्स्ट है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर की सभी जो वस्तुएं हैं वह पर्यावरण है। पर्यावरण के दो भाग हैं। एक जैविक भाग जिसमें आएंगे पेड़ पौधे और जीव, और दूसरा है अजैविक जिसमें आएगा जल वायु मिट्टी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीव एवं उनके आसपास की परिस्थितियों का समुच्चय पर्यावरण कहलाता है। ये इसका पूरा सार है। फिर इसी के अंदर दूसरा, फर्स्ट यूनिट का जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना पर्यावरण शिक्षा है। संरक्षण की भावना पैदा करना पर्यावरण शिक्षा है। और पर्यावरण की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं, पहले तो है जागरूकता, यानी सभी में जागरूकता लाना, इसका संरक्षण करना, जो भी समस्याएं आती है उनका समाधान करना और जिम्मेदारी निभाना। अब देखते हैं पर्यावरण शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक की भूमिका है कि वह वृक्षारोपण करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद करे और विद्यार्थियों से करवाए। फिर स्वच्छता अभियान चालू करे, आसपास की सफाई का ध्यान रखे, खुद भी करे और बच्चों से करवाए। फिर है जागरूकता फैलाना। अब है इसी के अंदर तीसरा पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जीव और पर्यावरण दोनों को मिलाकर बनता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या घटक हैं? इसके 3 घटक हैं। पहला है उत्पादक जिसमें आएंगे हरे पेड़ पौधे। दूसरा है उपभोक्ता है, उपभोक्ता में आएंगे मनुष्य और पशु। फिर तीसरा है इसमें अपघटक, अपघटक में आएगा बैक्टीरिया और फफूंद। अब ये हो गया हमारा पहला यूनिट, और पहले यूनिट के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनकी एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है वो सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए। अब दूसरा जो हमारा यूनिट है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है वन संसाधन। वन संसाधन में सबसे पहले हम देखेंगे लाभ। लाभ है वर्षा, ऑक्सीजन और मिट्टी का संरक्षण। फिर हम इसमें देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट है वनों की कटाई के कारण, यानी वनों की जो कटाई होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता होगा। तो वो कारण क्या है? शहरीकरण, यानी लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, और शहरों की तरफ जाने के लिए उनको बसने के लिए मकान और अन्य सुविधाएं चाहिए, इसलिए वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है। उद्योगों की वजह से कटाई हो रही है और खेती की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से वनों की कटाई हो रही है। अब वनों की जब ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। फिर है मिट्टी का कटाव होगा, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी का क्षरण भी ज़्यादा होगा, और पेड़ पौधों वर्षा को लाने में सहायक होते हैं तो वर्षा में भी कमी हो जाएगी। अब दूसरी यूनिट है उसका दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल संसाधन। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? पहला, फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनसे कचरा निकलता है वो सीधे ही जल में प्रवाहित होता है, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। सीवेज से होता है, और प्लास्टिक को जो डाल देते हैं लोग उससे भी प्रदूषण होता है। जल संरक्षण, जल संरक्षण कैसे होगा? जल का बचाव कैसे होगा?
तो जो वर्षा का जल है उसे हमें एकत्रित करना चाहिए। दूसरा है तालाब बनाने चाहिए। और जो तीसरा है वो ड्रिप सिंचाई, यानी सिंचाई होती है वो ड्रिप से करनी चाहिए, जिससे पानी की बचत होगी और पौधों में अच्छे से सिंचाई होगी। अब दूसरी यूनिट का जो तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में दो प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो ये देखिए स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस प्रकार से आ जाता है कि ऊर्जा संसाधन क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आएंगे, अनवीकरणीय में क्या क्या आएगा। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है। तो नवीकरणीय में सौर, पवन और जल। अनवीकरणीय यानी इसका मतलब दोबारा से प्राप्त नहीं होती, एक बार नष्ट होने के बाद, जो कोयला है, पेट्रोलियम है। ये हो गए हमारे दो यूनिट। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का नाम है प्रदूषण। प्रदूषण में पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वायु प्रदूषण, यानी वायु प्रदूषण क्यों होता है। इसमें प्रदूषण के बारे में बताया है पूरी यूनिट में, और प्रदूषण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया है। अब वायु प्रदूषण क्यों होता है? जो वाहनों से धुआं निकलता है वो हमारे जो हवा है उसमें मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं है, और जो धुआं है, जो ये कचरा जलाते हैं इनसे जो धुआं निकलता है, अन्य कारणों से जो धुआं निकलता है, वो सब वायु में मिल जाता है और वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देता है। और उससे क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब आगे देखिए प्रभाव। जब वही प्रदूषित वायु हमारी सांस के द्वारा हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाती है, हाँ, तो ये क्या करती है, सांस की बीमारी बना देती है। और क्या इसका प्रभाव होगा? अम्लीय वर्षा होती है, जो वर्षा होती है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब इस वायु प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? वायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? वृक्षारोपण और सार्वजनिक परिवहन। अब तीसरी यूनिट है प्रदूषण। उसका इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो जल प्रदूषण के कारण है औद्योगिक अपशिष्ट और गंदा पानी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बीमारियां फैलेंगी। जब वो पानी हम पिएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी। और जब वो गंदा पानी जलीय जीवों तक जाएगा, तो जल के जो रहने वाले जीव हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्ड यूनिट का, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी जो हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता है उससे भी अधिक ध्वनि होती है, वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। तो उसके क्या क्या स्रोत है? एक तो लाउड स्पीकर है, वाहन और पटाखे हैं। इसका प्रभाव क्या होता है कि हमारे अंदर तनाव बढ़ता है, बहरापन बढ़ता है, और हमें नींद नहीं आने की समस्या पैदा हो जाती है। फिर देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? जो रासायनिक खाद मिलाई जाती है उसकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक है उसकी वजह से मिट्टी में प्रदूषण होता है। और कीटनाशक जो दवाइयाँ मिलाते हैं उनकी वजह से भी जो मिट्टी है, मृदा है, वो प्रदूषित हो जाती है। अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का नाम है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं। तो फोर्थ यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, छोटे या बड़े प्रश्न में ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसका कारण है वो है वनों की कटाई। ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये है कि हिमनद पिघल रहे हैं, यानी जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, तापमान तो बढ़ रहा है और समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। फिर दूसरा है इसका तापमान बढ़ रहा है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चौथी यूनिट का दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है वो है ओजोन परत क्षय।
ओजोन की जो परत है वो क्यों नष्ट हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है CFC गैस। इसका प्रभाव क्या है, जो यूवी किरणें हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो सीधे की सीधे हमारे पास आ रही हैं और मनुष्य को जो है त्वचा का कैंसर हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। अब इसी यूनिट का अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, SO2 प्लस NO2 गैस के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है कि फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है और इमारतों को नुकसान हो रहा है। फिर है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसका अर्थ क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ, उन सब को मिलाकर ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। इसका क्या महत्व है, इसका महत्व है पारिस्थितिकी संतुलन रहता है और औषधीय, ये इसके महत्व हैं। अब हमारी अगली जो यूनिट है उसका नाम है पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास। इस यूनिट का फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास, इसका अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो रही है प्लस भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। यानी जो चीज़ें हैं हमारे, जो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका यूज उतना ही हो कि हम वर्तमान में तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, साथ में भविष्य में भी वो चीज़ें मिलती रहे। इसका क्या सिद्धांत है, साधनों का संतुलित उपयोग करना है और संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और जल को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें हर संभव उपाय करने चाहिए। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा 3R सिद्धांत। यानी कौन से जो सिद्धांत है वो R से शुरू हो रहे हैं, वो है रिड्यूस, यानी हम कम से कम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, उसकी बर्बादी ना करें, क्योंकि ये एक लिमिट में हमें मिलेंगी, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो हम हमारे खुद से इन चीज़ों को नहीं बना सकते और प्रकृति हमें सीमित मात्रा में ही उन चीज़ों को उपलब्ध कराती है। रीयूज, यानी हम फिर से उपयोग कर सके ऐसी चीज़ों का उपयोग करें। और रिसाइकल, अब देख लीजिए ये तो हमारे सारे सिलेबस का रिवीजन हो गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशंस हैं, जो भी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण। इसकी डेफिनेशन क्या है शॉर्ट में, चारों ओर का वातावरण पर्यावरण एनवायरनमेंट कहलाता है। इकोसिस्टम क्या है, जीव और पर्यावरण दोनों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीवों की जो विविधता है उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। पॉल्यूशन क्या है, पर्यावरण का दूषित हो जाना पॉल्यूशन कहलाता है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, भविष्य को बचाकर रखना, भविष्य के लिए बचाकर रखना। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको जितना संभव हो सका मुझसे वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ले लिए हैं। आप इसका एक बार रिवीजन ज़रूर करना, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें से काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आपने जो भी पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन इसको आप ज़रूर देखना, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू।